मणिपुर की घटना को कैसे 3 महीने लगा दिए? वैसे तो बहुत जल्दी गाड़ी पलट जाती हैं, चीजें हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां भी योगी जी की मांग हो रही है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सरकार को जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन ऐसे में लगा देना चाहिए? अगर मुख्यमंत्री वहां पर ऐसा काम नहीं कर रहा और ऐसी हजारों घटनाएं, 7,000 FIR हो गई, ऐसे में सरकार कहाँ पर फेलियर जो है इसका हुआ? कहाँ पर फेल हो गई सरकार? सरकार देखिए कहीं फेल नहीं हुई। जो लोग, जिन लोगों के द्वारा ये सब गलत कार्य किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, हर जगह आप यदि इस बात को समझेंगे विपक्ष की क्या भूमिका है, सरकार को बदनाम करने का कार्य विपक्ष करता है। वहां पर बदनाम कहाँ किया गया? वहां पर तो 2 महिलाओं के साथ में खुलेआम जो है गैंग रेप होता है और उनको नंगा घुमाया जाता है। उसके बाद में जो है, जो अपराधी हैं उनको केवल पकड़ा जाता है, उनके साथ को भी अभी तक कोई ऐसी कठोर कार्यवाही या तमाम चीजें कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है जी। देखिए वो एक पुलिस के प्रोसेस है, हाथ से लेकर के जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो ये जो है मणिपुर पर चर्चा तो होनी चाहिए, उसमें विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं है जी। देखिए विपक्ष का रोल सब जगह है, जो गलत कार्य विपक्ष करता है। और आपकी बात को मैं ऊपर रखते हुए, आपकी बात को महत्व देते हुए, इस बात का मैं आपको उत्तर दे देता हूं जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया। तो मणिपुर की जहां तक बात है, सरकार के द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए वो सरकार कर रही है। जितने स्टेप्स किए जाने चाहिए वे स्टेप सरकार ले रही है, और जो संविधान के अनुरूप है, कानून के अनुरूप है, नियमों के अनुरूप है, जो कार्य होना चाहिए वो कर रही है। और दोषियों को कतई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मेरी निजी राय भी है। किसी भी दोषी को कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यदि दोषी को बख्शा जाएगा तो इसका मतलब है कि कानून कमजोर हो गया। और आज के समय में कानून बहुत मजबूत है, जुडिशियरी भी मजबूत है, और सरकार भी हमारी बहुत मजबूत है। सवाल तो वही है कि 3 महीने कैसे सरकार लग जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट मजबूत मानी जाती है, भाजपा को बहुत सशक्त और मजबूत निगाहों से लोग देखते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार के एक्शन और रिएक्शन जो है देखे जाते हैं। देश भर में कई बार अहम मुद्दों पर भी देखे गए, कई बार ऐसी घटनाओं पर भी देखा गया है कि क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन भाजपा का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है, और वो जनता के ठीक वैसे उतरे जैसा जनता चाह रही थी, जैसा इंसाफ जनता ने चाहा है। कई बार ऐसा हुआ। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहें, लेकिन साथ साथ में तमाम चीजें, देश शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया के सामने सर जो है झुका है। तो ऐसे कैसे लोग जो है वो अभी तक हैं जीवित, इस धरती पर बोझ बने हुए हैं? तो मुझे लगता है कि वहां पर सरकार क्यों एक्शन नहीं कर पाई। और ये तो वीडियो पुराना है, इतनी लेट कैसे लगा हाथ में जी? देखिए देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। और जो कार्य मोदी जी के द्वारा किए जा रहे हैं, अमित शाह जी के द्वारा किए जा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा, उनकी तो चिंता वही है जिनकी इज्जत चली गई है। पूरे कुकी समाज की ही नहीं, पूरे राष्ट्र की अस्मिता का जो है सवाल है। उनकी तो इज्जत चली गई, बागडोर तो मोदी जी के ही हाथों में रही। वो तो देश की बेटी है, देश की बहू है कहीं ना कहीं, तो उसकी इज्जत गई तो अब क्या करेंगे? मतलब इज्जत चली जाएगी, फिर भी बागडोर अगर मोदी जी के हाथों में है तो फिर उसको कैसे आप देखते हैं? इज्जत तो गई ना, ये तो मानना पड़ेगा जी। देखिए गलत कार्य ऐसा तो नहीं है कि इंदिरा गांधी की सरकार में नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि आप राजीव गांधी की सरकार में नहीं हुए, उसमें बहुत अधिक हुए। इसमें जो हो रहे हैं उनको कम से कम खबरों में तो आ रहे हैं, कम से कम छप तो रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताता हूं, जिस प्रकार से हाथरस का मामला सामने आया था उस पर भी मैं आज आपको समझा देता हूं। इस प्रकार के मामले रोज हर जिलों में, हर जिले में होते थे, और बड़ी संख्या में होते थे। पुरानी कटिंग आप उठाकर देख लीजिए, वर्ष 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश की ही मैं आपको भेज दूंगा। अखबारों की कटिंग आप उठाइए, अखबारों को आप देखिए, हर अखबार में एक जिले के पेज में ऐसी प्रकार की, जैसी हाथरस की घटना हुई थी, ऐसी 6-7 घटनाएं दिखती थी। पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी घटनाएं होती थी उनसे अखबार भरा हुआ होता था, और ऐसी भी घटनाएं होती थी जो कि अखबारों तक पहुंच भी नहीं पाती थी। पत्रकारों तक के बाद में दूसरा मॉडल उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए होती थी। आज के समय में जो कम से कम घटनाएं हो उसके लिए कार्य किया जा रहा है, और यही एक सुशासन होता है कि कम से कम घटनाएं हो। घटनाओं पर रोकथाम के लिए मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, अमित शाह जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भाजपा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो मेहनत, पूरी पार्टी मेहनत कर रही है,
और जो इस प्रकार की घटना हो रही है तो उसमें दोषियों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए। जी, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे देश में रोल मॉडल है, इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात के बाद में अगर कोई दूसरा रोल मॉडल जो बना है वो उत्तर प्रदेश है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी बातचीत करते हैं तो भाषण में वो बिल्कुल साफ कर देते हैं कि तीसरा टर्म मैं ही देखूंगा, मैं ही आ रहा हूं। तो लोग तो जो योगी जी से उम्मीद जो लगा करके बैठे हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं और जो उत्तर प्रदेश वाले रोल मॉडल चाहते हैं कि दिल्ली में तब्दील हो जाए, केंद्र में आ जाए, तो रोल मॉडल अब गुजरात के नरेंद्र मोदी जी का तो नहीं रहा है, अब तो योगी आदित्यनाथ का वो रोल मॉडल एक हो गया है, जिनका अलग डिसीजन, अलग फैसले, उनकी अलग चर्चाएं होती हैं देश में, उनका एक अलग नाम है। तो ऐसे में तीसरे टर्म में जब नरेंद्र मोदी जी खुद का नाम बताते हैं कि मैं खुद आ रहा हूँ, तो अब यहाँ पर तो अभी गुजराती मॉडल है, यहाँ पर तो अभी यूपी मॉडल तो लोगों ने देखा ही नहीं केंद्र में कैसा है, वो तो अभी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा है, हमारा मॉडल कैसा है। अब वो मॉडल का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा भविष्य में, तो लोग देख पाएंगे कि वो प्रधानमंत्री के पद पर जाकर के कैसे फैसले लेते हैं, किस तरह से देश चलाते हैं, क्या ठीक वैसे ही चलाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल आपसे एक है कि जब स्मृति ईरानी जी सदन में कहती हैं कि विपक्ष का रोल जो है वो हर जगह होता है, विपक्ष की साजिश है ये, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष की साजिश होती है सरकार चलाने में? इससे आप सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान में जहां बलात्कार और घटनाएं होती हैं वहां पर भाजपा का हाथ माना जाए, अगर वहां कांग्रेस के हाथ जो है मणिपुर या जैसी घटनाओं को हिंसा भड़काने में होता है, तो आप कैसे इसको जो है देखते हैं? और क्या वास्तविक में विपक्ष का इतना बड़ा रोल होता है? जी देखिए, शब्दों का जाल बिछा करके और किसी ईमानदार व्यक्ति को फंसा देने से कुछ बहुत अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। यदि आप शब्दों का जाल बिछाते हैं और आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि ईमानदार पार्टी है वो फंस जाएगी तो बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए कार्य करती है। और जो राजस्थान में इस प्रकार से सवाल पूछना है, क्योंकि हम तो दोनों तरफ से सवाल पूछेंगे और हम ये चाहते हैं, हमारा ही सवाल नहीं है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं विपक्ष में जो होते हैं विपक्ष चोर होता है, तो अब लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि विपक्ष में जब आप थे तो आप नहीं थे क्या? मतलब ये वाली एक चीज आ जाती है कि विपक्ष कैसे काम कर रहा है वो तो लोग नहीं जानते, क्योंकि जो सत्ता में है लोग उसी का स्वाद जानते हैं, क्योंकि पुलिस उसके हाथ में होती है, आर्मी उसके हाथ में, जो सत्ता में है वही शीर्ष पर बैठा है, वही सब फैसले ले सकता है, दूसरे लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं। जैसे जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है वहां पर वो हैं तो वो फैसले ले सकते हैं, आप उनका विरोध कर सकते हैं, वैसे ही ठीक अन्य राज्यों में भी वैसा ही है। तो रोल मॉडल वो नहीं बना पाए, न राजस्थान आज रोल मॉडल है, न छत्तीसगढ़ है, सब जानते हैं, और लोग इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ऐसे में यही सबसे बड़ी बात आती है कि क्या विपक्ष के रोल अहम जो है वो होते हैं इन सरकारों को गिराने में और बनाने